उसकी कुर्बत। वो रात थोड़ी सी ठंडी थी, लेकिन ईशान के कमरे में हवा गर्म थी। शायद वजह हीटर नहीं थी, मेहर थी। मेहर उसके साथ खड़ी थी, बाल खुले हुए, आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर लफ्ज़ों में नहीं। ईशान उसे देख रहा था, बहुत गहराई से, वो नज़र जो कपड़ों से आगे सीधा दिल और सांसों तक चली जाती है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेहर ने धीरे से पूछा। ईशान मुस्कुराया। क्योंकि अगर नज़र हटा ली तो शायद कंट्रोल खो दूंगा। कमरे में खामोशी थी, पर दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। मेहर ने एक कदम आगे बढ़ाया, सिर्फ एक कदम। हमें एक कदम ने ईशान के अंदर आग लगा दी। उसकी उंगलियां मेहर के हाथ से हल्की सी टकराईं, बस इतना सा टच, लेकिन मेहर के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। वो पलटकर जाने लगी, पर ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से नहीं, बस इतना कि वो रुक जाए। मत जाओ, उसकी आवाज़ भरी थी। क्या तरे मत छुओ, मेहर ने आंख बंद करके कहा, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। ईशान ने उसके कान के पास झुककर कहा, मैं भी कब से खुद को रोक रहा हूं। उसकी सांस मेहर की गर्दन को छू गई। मेहर के होंठ थोड़े से खुल गए। उसे दिल की धड़कन ईशान के हाथ तक महसूस हो रही थी। ईशान ने धीरे से मेहर के बाल साइड किए, उंगलियां गर्दन से होती हुई कॉलर बोन तक आईं। मेहर का जिस्म उसके करीब आ गया, जैसे खुद ही रास्ता ढूंढ रहा हो। तुम्हें ख्याल भी है तुम मुझ पर क्या असर करती हो? ईशान ने पूछा। मेहर ने आंख खोली। पता है, और शायद इसीलिए मैं यहाँ हूँ। उनके बीच सिर्फ सांस का फासला रह गया था। ईशान ने मेहर का चेहरा दोनों हाथ में लिया, पल भर के लिए रुक गया, जैसे उसकी इज्जत मांग रहा हो। मेहर ने जवाब में सिर्फ इतना किया, अपनी पेशानी उसकी पेशानी से लगा दी, और फिर वो लम्हा टूट गया। एक गहरा, धीमा, महसूस से भरा हुआ बोसा, जिसमें जल्दी नहीं थी, सिर्फ प्यास थी। ऐसी प्यास जो सिर्फ होठों की नहीं, रूह की होती है। मेहर के हाथ ईशान के सीने पर आए। उसकी धड़कन तेज थी, बेचैन थी। ईशान ने मेहर को अपनी बाहों में खींच लिया। वो उससे देखे से लग गई, जहां उसकी हर सांस ईशान के नाम हो चुकी थी। वो रात आगे क्या लाई, वो कहना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां बिस्तर पर नहीं, दिल के अंदर लिखी जाती हैं। और मेहर और ईशान एक दूसरे के जिस्म से ज्यादा एक दूसरे की कुर्बत के आदी हो चुके हैं।